भरतपुर परिवहन विभाग में एसीबी कार्रवाई में नया खुलासा हुआ है। देखिए, एसीबी ने छापे के दौरान एक प्राइवेट व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पूछताछ भी उससे जारी है। जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसका नाम है राकेश कुमार। 75,000 से अधिक की संदिग्ध राशि के बारे में यहाँ पर पूछताछ हो रही है राकेश कुमार से। और सवाल यहाँ पर कई तरह के उठ रहे हैं, क्योंकि एक प्राइवेट व्यक्ति कैसे यहाँ तक पहुंचा, आखिर परिवहन विभाग की उड़न दस्ते में कैसे शामिल हुआ राकेश कुमार, ये अपना आप में बड़ा सवाल। इसके अलावा सवाल ये कि क्या आरटीओ मथुरा प्रसाद मीणा को इस बात की जानकारी नहीं थी, ये भी सवाल यहां पर बना हुआ है। और देखिए, परिवहन मुख्यालय का सूचना तंत्र भी हमेशा की तरह यहां पर विफल साबित हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, 75,000 से अधिक की जो राशि है उसके बारे में पूछताछ यहां पर जारी है। राकेश कुमार नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उससे फिलहाल पूछताछ जारी है और कई तरह के सवाल यहां पर उठ रहे हैं। लेकिन बड़ा खुलासा, एसीबी ने छापे के दौरान एक प्राइवेट व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राकेश कुमार को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ हो रही है। 75,000 से अधिक की जो संदिग्ध राशि है उसके बारे में राकेश से पूछताछ जारी है। लेकिन कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर परिवहन विभाग की उड़न दस्ते में कैसे शामिल हुआ ये प्राइवेट व्यक्ति, कैसे शामिल हो गया ये राकेश कुमार, क्या आरटीओ मथुरा प्रसाद मीणा को इस बात की जानकारी नहीं थी। और देखिए, परिवहन मुख्यालय का सूचना तंत्र भी यहाँ पर विफल होता हुआ नजर आया। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इससे पूरी कार्रवाई के दौरान, क्योंकि 75,000 से अधिक की संदिग्ध राशि के बारे में पूछताछ यहाँ पर जारी है। राकेश कुमार को हिरासत में लिया गया है, प्राइवेट व्यक्ति है और उसका इस पूरे मसले में लिप्त होना अपने आप में कई तरह के सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि परिवहन विभाग के उड़न दस्ते में कैसे वो शामिल हो गया, क्योंकि इतनी आसानी से किसी प्राइवेट व्यक्ति का इसमें इंक्लूड होना आम बात तो नहीं है। इसके अलावा सवाल ये कि क्या आरटीओ मथुरा प्रसाद मीणा को इस बात की जानकारी नहीं थी, और सवाल ये भी कि परिवहन मुख्यालय का जो सूचना तंत्र है वो क्या कर रहा था। कई तरह के सवाल यहाँ पर उठाई दे रहे हैं। एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, एक तरफ भरतपुर की जब हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा का गृह जिला है और वहां पर इस तरह से एक प्राइवेट व्यक्ति का नाम यहां पर शामिल है। उसको लेकर कई तरह के सवाल, कई तरह के निशान जो है यहां पर उठाए। आपको बता दें कि 75,000 से अधिक की संदिग्ध राशि के बारे में फिलहाल पूछताछ जारी है। आखिर परिवहन विभाग की उड़न दस्ते में कैसे शामिल हुआ ये प्राइवेट व्यक्ति, जिसका नाम है राकेश कुमार। राकेश कुमार से फिलहाल पूछताछ जारी है। कई तरह के खुलासे यहाँ पर होंगे। एसीबी ने छापे के दौरान प्राइवेट व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राकेश कुमार को छापे के दौरान हिरासत में लिया गया। फिलहाल राकेश कुमार से इस 75,000 की संदिग्ध राशि के बारे में पूछताछ की जा रही है। और देखिए, कई तरह के खुलासे राकेश कुमार के द्वारा यहाँ पर होंगे और कई तरह के सवाल यहाँ पर उठाए मतलब सवाल जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। परिवहन विभाग के उड़न दस्ते में कैसे ये शामिल हुआ प्राइवेट व्यक्ति, जिसका नाम है राकेश कुमार। तो कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या आरटीओ मथुरा प्रसाद मीणा को नहीं थी इसकी जानकारी। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन बने हुए। नवीन, देखिए, अगर बात करें भरतपुर की, मुख्यमंत्री का गृह जिला है और इस तरह से एक प्राइवेट व्यक्ति का नाम इस पूरे मामले में सामने आया है, क्या है जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जैसे ही आज एसीबी की टीम ने जो जयपुर भरतपुर हाईवे पर जो मुदावाई जो टोल प्लाजा है वहां पर एसीबी ने कार्रवाई की और परिवहन विभाग के जो उड़न दस्ता है उसकी आकस्मिक चेकिंग की गई तो उनके कब्जे से 75,000 रुपए से अधिक की संदिग्ध राशि मिली। तो आपको बता दूं, इस दौरान जो मनोज कुमार सिंघल है, परिवहन निरीक्षक है, उनसे एसीबी ने पूछताछ की। उनके अलावा जो संविदा सुरक्षा कर्मी पे लगे हुए हैं ओम प्रकाश, कुंवर सिंह, दाऊ दयाल, यदुवीर सिंह और कुमार पाल, इन जो गार्ड हैं, सुरक्षाकर्मी, इनसे भी एसीबी की टीम ने पूछताछ की है। वहीं जिसका चौंकाने वाली बात यह है, प्राइवेट व्यक्ति जिसका नाम राकेश कुमार है वो कैसे इस पूरे मामले के अंदर वसूली कर रहा था। एसीबी को एक गोपनीय इनपुट मिला था कि परिवहन विभाग का उड़न दस्ता है वो जयपुर भरतपुर हाईवे पर जो लुधवाई टोल प्लाजा है वह अन्य स्थानों पर आने जाने वाले जो ट्रक हैं उनसे अवैध वसूली करते हैं। तो एसीबी ने अपना जाल बिछाया, जाल बिछाने के बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले के अंदर अब एसीबी की टीम इन आरोपियों को सभी को डिटेन कर रखा है, इनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में फिलहाल आज इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इनकी गिरफ्तारी पहले मुकदमा दर्ज होगा 2 से 3 दिन बाद, उसके बाद में इस पूरे मामले की जांच होगी और जांच के बाद में ही इनकी गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और जिस तरह से अवैध वसूली की जाती थी उसका एसीबी ने भंडाफोड़ किया है। जी
बिल्कुल नवीन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कई तरह के खुलासे यहाँ पर होंगे, लेकिन अधिक जानकारी लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कटारा भी भरतपुर से बने हुए। रवि, देखिए अगर इस पूरे मामले पर नजर डाली जाए, 75,000 से अधिक की संदिग्ध राशि है और उसके बारे में फिलहाल राकेश कुमार से पूछताछ जारी है, लेकिन सवाल ये कि परिवहन विभाग की उड़न दस्ते में कैसे शामिल हो गए राकेश कुमार, क्या है जानकारी आपके पास? देखिए, जो ये परिवहन विभाग का जो दस्ता होता है, कई संविदा कर्मी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, तो ऐसे में प्राइवेट कुछ लोगों के द्वारा वाहन जो है आते जाते रहते हैं उनको रुकवाया जाता है और वाहनों को चेक करवाया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, इससे पहले कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। खुद पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने एक बार ऐसे परिवहन विभाग के दस्ते को पकड़ा था उगाही करते हुए और उनको सेवट थाने के सुपुर्द किया था। हालांकि आज एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और सबसे बड़ी बात है कि जो 75,000 रुपए की जो राशि बरामद हुई है उसको लेकर बातचीत की जा रही है कि ये राशि आखिर आई कहां से, तो उसको लेकर अभी जो सभी लोगों को एसीबी ऑफिस में रखा गया है उनसे बातचीत की जा रही है। बिल्कुल रवि, मुझे लगता है कि जिस तरह से ये नाम सामने आया है, कहीं ना कहीं जो परिवहन मुख्यालय है उसके सूचना तंत्र पर भी सवाल, क्योंकि यहाँ पर जो सूचना तंत्र है वो विफल होता हुआ नजर आ रहा है और सवाल ही कि कैसे वो लिप्त हुआ और प्राइवेट व्यक्ति की जानकारी क्या आरटीओ मथुरा प्रसाद मीणा को नहीं थी? देखिए, ये बड़ा सवाल है कि परिवहन विभाग में आकर क्या चल रहा था, क्या ये जो कार्रवाइयां होती है इनकी जानकारी इनको होती है नहीं होती। हालांकि ये बताया जाता है कि इससे पहले भी, क्योंकि एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था, परिवहन विभाग के दफ्तर में एसीबी की एक रेड पड़ी थी जिसमें कई बड़े अधिकारी नपे थे। हालांकि उसके बाद एक बड़ी घटना को आज अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि इन लोगों को कई बार रोका गया है, लेकिन जब उड़न दस्ता चेकिंग करता है तो उसमें कई ऐसी गतिविधियां सामने आती हैं कि ये जो प्राइवेट व्यक्ति होते हैं या संविदा पे जो सुरक्षा कर्मी लगे होते हैं वो ऐसे राशियों को रोककर ट्रक वालों से पैसे लेते हैं। आपने देखा होगा अमूमन कई जगह से जो वीडियो आते हैं, परिवहन विभाग की टीम जो होती है तो उनके वीडियो वायरल होते हैं कि वो पैसे लेते हुए नजर आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए।